दोस्तों नमस्कार। राजस्थान इकोनॉमी का जो सेगमेंट हमने शुरू किया था उसमें 3 वीडियोज आ चुके हैं। आज ये चौथा वीडियो है। जो तीसरी वीडियो का ही एक्सटेंशन है जहाँ पे उद्योगों की हमने शुरुआत की थी, तो आज इसे हम कमेंट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ठीक। हाँ, तो शुरू करते हैं। देखो, जो आरएसएमबी बोर्ड है ना, वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जब वो किस सिलेबस के अंदर देते हैं ना राजस्थान इकोनॉमी, तो राजस्थान इकोनॉमी से उसका मतलब है सीधा सीधा कि वो पार्कों के नाम दे देगा या कोई भी इंडस्ट्रीज के नाम दे देगा और उनके स्थान पूछ लेता है या फिर उनकी स्थापना का वर्ष पूछ लेता है। मतलब टेक्निकल टर्म में नहीं घुसता, सीधा सीधा ऊपर से। जबकि आरपीएससी वो टेक्निकल टर्म में जाती है, तो दोनों का अलग अलग है। तो हम आरएसएमबी बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो डेटाज हैं जो हमने कल देखे थे वो दोनों के लिए रेलिवेंट है, लेकिन जो आज वाला पार्ट है ये टोटली लगभग लगभग ऐसे समझ लो ये आरएसएमबी बोर्ड है ना, इसी के लिए रेलिवेंट है। तो चलो शुरू करते हैं, जहाँ से कल का छोड़ा था उसी से आगे करते हैं। तो देखो, हम देखेंगे उपक्रम संस्थान कहाँ है और उनका स्थान कहाँ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। देखो ये निर्यात संवर्धन और एक है शुष्क बंदरगाह। ये देखो ये रहा शुष्क बंदरगाह। इनके अंदर 3 स्थान तो सेम है। निर्यात है, ऐसे मतलब भाई निर्यात कहाँ से होता है, बंदरगाह से होता है ना, बस। तो शुष्क बंदरगाह और निर्यात को कमेंट कर लो। जयपुर, अलवर और जोधपुर, ये 3 तो सेम है। जयपुर अलवर जोधपुर उधर भी है, जयपुर अलवर जोधपुर इधर भी है। इसमें 3 एक्स्ट्रा और हैं, बी, बी और बी। 3 बी एक्स्ट्रा हैं, भीलवाड़ा, बीकानेर और बाड़मेर। किसमें? शुष्क बंदरगाह में। शुष्क बंदरगाह में 3 और है, और निर्यात संवर्धन पार्क में उसमें सिर्फ ये 3 ही हैं, जयपुर जोधपुर अलवर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे भी देख सकते हो भाई, निर्यात ये जयपुर जोधपुर अलवर ना, ये तीनों जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो उसको, निर्यात। ठीक है, ओके। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्ट क्या है? कान और नाक सबसे सॉफ्ट है, ऐसे याद रख लो हमारे शरीर का कान और नाक सबसे सॉफ्ट है। तो कानकपुरा जयपुर। ठीक है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो कितना भी कस दो क्योंकि वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो हार्ड है। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कुकस जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में पता है सीतापुर जयपुर के अंदर है, बहुत ही कॉमन है। ठीक है। अपैरल पार्क, अपैरल क्या होता है? रेडीमेड कपड़ों को बोलते हैं। अपैरल पार्क को कैसे देख सकते हैं हम? ऐसे देख सकते हैं भाई, अब तो अप्रैल आ गई, देखो बोर्ड एग्जाम थे तब ऐसी बात करते थे घर पे सब। अब अप्रैल आ गई, अब जाग जाओ और करो थोड़ी पढ़ाई। तो जगतपुरा और कारोली, अप्रैल कहाँ है? अपैरल पार्क कहाँ है? जगतपुरा और कारोली। ये कारोली करोली नहीं, कारोली है, जो कि अलवर के अंदर है। ठीक। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सिरेमिक क्या होता है? सिरेमिक होता है जैसे कुम्हार मिट्टी बनाता है, वो मिट्टी का पानी से गुथी हुई मिट्टी जिससे कुम्हार मटका बनाता है, उसको बोलते हैं सिरेमिक। तो देखो वो भी गीली होती है मिट्टी, और देखो ये गिलोट भी गीला है। ठीक है, गिलोट गीला और एक साथ खारा हो रहा है। ठीक है, तो सिरेमिक से गिलोट तो आपको याद हो जाएगा, साथ में खारा और याद रख लेना। सिरेमिक सिरेमिक ऐसे मिलाना, सीरा है खारा बना है। ठीक है, तो सिरेमिक क्या है? गिलोट गीली मिट्टी, गिलोट और खारा 2 जगह पे है कपड़ा। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स 2 जगह पे है, खारा और गिलोट। वुलन का देखो, बीकानेर, खेड़ा और गोहना। बीकानेर, खेड़ा और गोहना, हर की ट्रिक बनती नहीं है और बनाना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उससे चीज़ें हैं ना आपस में घुस जाती हैं। वैसे तो वुलन कुराने में देखो ऐसे वेग से तो कैसे भी बना लो, बिल्कुल वेग चलते हुए, लेकिन फिर वो एग्जाम याद नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा। तो आप विलन को 2-3 बार देखोगे ना। वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ है? बीकानेर, खेड़ा और गोहना। बीकानेर, खेड़ा और गोहना। ठीक है, इस तरह से वुलन के कपड़े है ना, सर्दियों के अंदर उनकी ऊनी खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, ऐसे थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, अब खेड़ा के साथ और देख लेना, गोहना और बीकानेर उड़ता। ठीक है, अब देखो फ्लोरिकल्चर और स्पोर्ट्स गुड्स, तो बच्चे किससे खुश होते हैं? उनको स्पोर्ट्स का कोई सामान ला दो या फिर उनको कुछ फूल पकड़ा दो तो खुश हो जाएंगे। खुशहेड़ा, तो फ्लोरिकल्चर और खुशहेड़ा गुड्स एंड टॉयज पार्क का है, ये खुशहेड़ा अलवर के अंदर है। खुशहेड़ा अलवर के अंदर। ठीक है, लेदर कॉम्प्लेक्स, तो लेदर और मोची मानपुरा माचेड़ी। मानपुरा माचेड़ी का है जयपुर में। ठीक है, मानपुरा माचेड़ी लेदर कॉम्प्लेक्स का है। ये पिछली बार वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेदर कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, और जो अभी मैंने तो हालांकि देखा नहीं है, लेकिन 4th ग्रेड में मेरा एक फ्रेंड देख के आया, वो बता रहा था कि जो ये अपना जो ये वीडियो की जो इकोनॉमी है, उसी सेगमेंट का कुछ कुछ हिस्सा 4th ग्रेड के अंदर भी देखने को मिला है। ठीक है, तो आरएसएमबी बोर्ड जो भी एग्जाम लेते हैं ना, उसका सीधा सीधा टारगेट होता है राजस्थान इकोनॉमी, मतलब राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में जो भी पूछ रखा है वो सब फैक्ट के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। ठीक है, साइबर पार्क का है, साइबर पार्क जोधपुर के अंदर है। साइबर पार्क का है जोधपुर में। ठीक, ओके। साइबर पार्क जोधपुर 2-3 बार ध्यान रखना। एक तो हमने वुलन पार्क को बिना किसी ट्रिक के से देखा था। वुलन पार्क कहाँ था? देखो गोहना अजमेर में था, बीकानेर में था और खेड़ा के अंदर था। अब खेड़ा का है मुझे भूल गया, तो हम सभी में दोनों देख लेते हैं। देखो खेड़ा, देखो ये ब्यावर में खेड़ा। ठीक है, गोहना अजमेर, खेड़ा ब्यावर और बीकानेर। ठीक है, क्या था? कौन सा पार्क था? वुलन पार्क।
और दूसरा क्या है साइबर पार्क, वो कहाँ है जोधपुर, साइबर पार्क जोधपुर। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो जेट्रो पार्क और ये कोटरा पार्क, देखो इनके नाम से ही आ रहा है, देखो जय से तो जापान आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इसमें कै से कोरिया आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे का टे है ना ट्रा, उसमें देखो एक तो है काठा और एक घिलोट, टे टे दोनों में आ रहा है। तो जेट्रो और कोटरा जो पहले नाम है वो देश को डिफाइन कर रहे हैं, और दूसरे शब्द है, दूसरे जो अक्षर हैं वो उन स्थान को डिनोट कर रहे हैं जहाँ पे स्थापित है। तो कहाँ पे है? ये माजरा काठा के अंदर है, और दूसरा कहाँ है गिलोट के अंदर है। तो जेट्रो माजरा काठा और गिलोट के अंदर है, और कोटरा ये देखो ये गिलोट के अंदर ही है भी, ठीक है, ये गिलोट के अंदर ही है। ओके, और गिलोट हमने पहले क्या देखा था, सिरमिक पार्क, सिरमिक पार्क वो भी गिलोट के अंदर था, ठीक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क क्या, देखो पिछले वीडियो में एक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक इंस्टीट्यूट पढ़ा था ना जयपुर के अंदर, तो एक तो देखो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क तो वहाँ से उठा लोगे जयपुर के अंदर, ठीक है। और एक और अलवर के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क का है जयपुर प्रहलादपुरा, और एक का है सलारपुर अलवर, सलारपुर अलवर, ठीक है, ओके। फार्मास्यूटिकल जोन ये है कैलड़वास उदयपुर। देखो फार्मास्यूटिकल और मेडटेक दो एक साथ ही हैं। मेडटेक क्या है, मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस, और मेडिकल डिवाइस कहाँ होंगे, जहाँ पे एम्स होगा, तो बस जोधपुर के अंदर है, ठीक है। मेडिकल डिवाइस पार्क का है जोधपुर के अंदर है। और फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल बोलते हैं जो दवाइयाँ होती हैं उनको, और मेडिकल डिवाइस पार्क होते हैं जो जिससे हम जैसे डॉक्टर जिन डिवाइसों का उपयोग करते हैं उपचार के लिए, ठीक है, वो है मेडिकल डिवाइस, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल वो दवाइयाँ हैं जो बीमार होने पे लेते हैं। ऐसे मतलब लड़ने से है ना चोट लग गई तो हमने फार्मास्यूटिकल दवाई ले ली, कलड़कवास, कै लड़वास, कलड़वास, ठीक है। और मेडिकल डिवाइस पार्क का है ये जोधपुर के अंदर है, क्योंकि एम्स भी वहीं पे है, ठीक है, ओके। सेंट्रल डायमेंशन ऑफ स्टोन ये सीतापुर जयपुर के अंदर है, सी डोस इसका नाम है। देखो दो तीन हमने ऐसे ही पढ़े हैं, एक तो वुलन वाला पढ़ा था, ठीक है, कहाँ था, घिलौट, खारा और बीकानेर के अंदर, ठीक है। फिर है ना सीडोस पढ़ा था, और एक और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने, देख लेते हैं, जेट्रो की साइबर पार्क, साइबर पार्क कहाँ था, साइबर पार्क पढ़ा था जोधपुर के अंदर, ठीक है, ओके। चलते हैं आगे। सेंट्रल डायमेंशन ऑफ स्टोन कहाँ पड़ा है, सेंट्रल डायमेंशन ऑफ स्टोन ये सीतापुर जयपुर के अंदर है, ठीक है। देखो चौपंकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछते हैं चौपंकी को, तो इसको ध्यान रखो, इसका कोई ट्रिक नहीं है। चौपंकी दो हैं, होजियरी पार्क और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, होजियरी पार्क और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, हाजरी और बायो, ठीक है, बायोमेट्रिक हाजरी है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। चौपंकी जो भी ना स्कूल से या अपने इंस्टीट्यूट से है ना, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से उससे भागने की चौपंकी करने की कोशिश करेंगे ना, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी की लगा दी, बायोटेक्नोलॉजी से हाजिरी होगी उनकी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क और होजियरी पार्क ये सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं बस, ठीक है। ये दोनों चौपंकी के अंदर है, चौपंकी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी पार्क का है चौपंकी और सीतापुर के अंदर है, और होजियरी पार्क का है ये चौपंकी ओनली, चौपंकी के अंदर है, ठीक है। तो चौपंकी के अंदर दो हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब है माइनर मिनरल कॉम्प्लेक्स। तो देखो माइनर चीज़ें तो दोस्त मित्रों के बीच में होती रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आप है ना उन्हें कुछ अपने धंधे में कहीं अपने काम में शामिल नहीं करोगे, ठीक है। तो मित्रपुरा, मित्रपुरा पार्क, सॉरी ये माइनर मिनरल कॉम्प्लेक्स, माइनर छोटी मोटी बातें मित्रों में होती रहती है, ठीक है। तो इसके साथ एक दो हिंदो याद कर लेना, दो हिंदा, दो हिंदा को कैसे याद करें, दो हिंदा, कुछ बन नहीं रहा है भाई, ठीक है। माइनर मिनरल कॉम्प्लेक्स देख लेना, मित्रपुरा और दोहिंदा राजसमंद के अंदर, ठीक है। एग्रो फूड पार्क, इसका देखो कागज है, KAGJ कागज, ठीक है। के से क्या है कोटा, ए से क्या है अलवर, जी से क्या है गंगानगर, और जे से क्या है जोधपुर, ठीक है। कागज है कागज, ठीक है। एग्रो फूड पार्क का है कागज। मेगा फूड पार्क का है, मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर में, रूपनगढ़ अजमेर में मेगा फूड पार्क, ठीक है। ये मेगा फूड पार्क तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले यही स्थापित हुआ राजस्थान में, और निर्मला सीतारमन जी ने इसका कुछ उद्घाटन टाइप में कुछ किया था, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है, 2-3 साल पहले के न्यूज में था, ठीक, खूब था, ठीक। शुष्क बंदरगाह ये हमने देख लिया है, ठीक। राजस्थली देखो, देखो राजाओं की स्थली कहाँ कहाँ रही है, राजस्थान के हिसाब से और भारत के हिसाब से। तो भारत के हिसाब से देखो 1912 से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता थी। 1912 के बाद में क्या हो गई, दिल्ली हो गई, ठीक है। तो ये दो तो हो गई। इधर जब अपने राजस्थान में देखो जयपुर और उदयपुर, राजनीतिक तौर पे जो भी राजाओं का पॉलिटिकल हब था ना, वो एक तरह से जयपुर और उदयपुर थे। उदयपुर में महाराणा प्रताप और जयपुर में कछुआ वंश के जो
जो कछावंश की जो परंपराएं थी वो चल रही थी। तो राजस्थली क्या है, ये 4 जगह है भारत के स्तर पर, दिल्ली, कोलकाता, और राजस्थान के स्तर पर जयपुर और उदयपुर। ठीक है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का है, ये तो देखो सांगानेर में है। एयर कार्गो एयरपोर्ट का है जयपुर में, सांगानेर में। ठीक है, ओके। विश्वकर्मा एमएसएमई टावर का है जयपुर में, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर का है जयपुर में। और इनलैंड कंटेनर डिपो ये का, ये मानसरोवर में है। इनलैंड कंटेनर डिपो, देखो हमारे इन सबसे हमारे इनका पार्ट कौन सा है, तो मन है। ठीक है, तो इनलैंड मानसरोवर जयपुर, मानसरोवर जयपुर के ये है इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है, ओके। चलते हैं आगे। अब इधर देखो, ये जीआई टैग है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। जीआई टैग क्या होता है, ये भौगोलिक आइडेंटिफिकेशन होता है, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई प्राकृतिक वस्तु या फिर कोई हस्तशिल्प भी है या फिर कोई खाद्यान्न हो रहा है, कुछ भी ऐसा है, उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है जीआई के द्वारा। ठीक है, इसका एक कानून है 1999 का, ताकि ये चीज़ कोई और जगह पे इस नाम से न बनाई जा सके। ठीक है, जैसे बीकानेरी भुजिया है, तो बीकानेरी भुजिया सिर्फ बीकानेर में बनेगी, तो बीकानेरी भुजिया के नाम से राजस्थान या कहीं भी ऑल इंडिया के अंदर इस नाम से कोई दूसरी भुजिया नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, ऐसे तो देखो जितने भी है ना वो सब यहाँ लिखे हैं। मकराना मार्बल, वो मकराना पता आपको, मकराना में है। ठीक है, कोटा डोरिया पता आपको, कोटा है, कैथून कोटा है। ठीक है, ब्लू पोट्री पता है जयपुर के अंदर है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर हो गया। बगरू प्रिंट का है, बगरू प्रिंट जयपुर में, बगरू प्रिंट भी जयपुर में। सांगानेरी प्रिंट जयपुर में, पोखरण पोट्री जैसलमेर में, और सोजत मेहंदी पाली में। ये तो वो हैं जो उनके नाम से डिफाइन है, तो समझ में आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नाम से डिफाइन नहीं होते, उनको देख लेते हैं। कठपुतली, तो कठपुतली का ना जो जीआई टैग वो राजस्थान को दे रखा है, किसको, पूरे राजस्थान को दे रखा है कठपुतली का जीआई टैग। ठीक है, फिर है मोलेला मिट्टी, ये नाथद्वारा के अंदर है। मोलेला मिट्टी, इसके खिलौने बनते हैं, ये छोटे छोटे खिलौने बनते हैं इसके, उस वो है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। ठीक है, नाथद्वारा के अंदर एक और भी है, पिछवाई पेंटिंग्स। पिछवाई पेंटिंग्स ये भी नाथद्वारा के अंदर ही है। और नाथद्वारा में एक और चीज़ भी मिलेगी आपको, देखो आगे, तारकसी। देखो नाथ द्वारा के अंदर 3 चीज़ होगी, ऐसे मतलब लेला, मोलेला लेला। ठीक है, और लेला की परछाई। ठीक है, और तार वो कसी, तार कस रही थी, लेला की परछाई जिसमें वो तार कस रही थी। ऐसे कुछ कुछ दिमाग में उठा लेना, एक बार दिमाग में एग्जाम के अंदर रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें। तो मोलेला, लेला और परछाई, ये तो दिमाग में रह जाएंगे आपके, मोलेला और परछाई। ठीक है, ये क्या है, पिछवाई और मोलेला दोनों नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। और एक तारकशी भी है, तारकशी भी है, वो भी नाथ द्वारा राजसमंद में ही। ठीक, ओके। आगे चलते हैं, थेवा कला। ये थेवा कला क्या होती है, इस आगे मैंने लिख रखा है, एक बार तो आप देख लो ऐसे से। ठीक है, देखो लिख रखा, सोने की सीट पर डिजाइन होती है थेवा कला में। ये सोने के 2 4 5 काम होते हैं, उनको एक साथ देख लेंगे। थेवा कला का है प्रतापगढ़ में, थेवा कला प्रतापगढ़। ठीक है, कशीदाकारी ये बीकानेर में, ये वस्त्र के ऊपर होती है, सुई से है ना उस पर डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी कहाँ है, ये उदयपुर के अंदर। इसमें क्या है, धातु पर कारीगरी होती है। कोफ्तागिरी जयपुर में भी है और कोफ्तागिरी उदयपुर में भी है। इसमें क्या होती है, धातु के ऊपर कारीगरी होती है। धातु से कारीगरी कैसे, मतलब कोई भी है ना, ये विशेष तौर पे तो तलवार के लिए होती है। तलवार की जो मूठ होती है ना, उस पर डिजाइन बनाई जाती है। कोफ्तागिरी के अंदर तलवार की मूठ पे डिजाइन बनाई जाती है, मतलब ये एक स्पेसिफिक है। बाकी है ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई मूर्तियों के ऊपर डिजाइन बना दी, धातु के ऊपर डिजाइन की कार्य काम को ही कोफ्तागिरी बोलते हैं। और सबसे अधिक प्रसिद्ध है तलवार के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, बंदेज का है, तो बंदेज जोधपुर का है, बंदेज जोधपुर का है बंदेज। ठीक है, आगे चलते हैं। सोना, सोना से देखो 3 4 ये सोना के ऊपर 3 4 तरह की कलाकारी करते हैं, ये देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो थेवा कला क्या है, इस सोने की सीट पे डिजाइन होती है, सोने की, इसमें कुछ भी और नहीं होगा। थेवा कला, थेवा कला, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सोना ही होगा। ठीक है, थेवा, ऐसे थे पड़ी मान लो इसको, थे पड़ी जो अपने ऊपर होते हैं ना उसको। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें सिर्फ गोबर ही गोबर होता है सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, तो बस वो थेवा कला, इसमें सिर्फ सोना ही सोना होगा और कुछ नहीं होता, सिर्फ सोना ही सोना होगा थेवा। ठीक है, कुंदन कला, कुंदन कला क्या है, इसके अंदर सोने में रत्न की जड़ाई होती है। देखो कुंदन और रतन दोनों मेल के से नाम साउंड कर रहे हैं ना, तो कुंदन कला में क्या है, सोने में रत्न की जड़ाई होती है। ठीक है, मीनाकारी, तो देखो मीना एक लड़की का नाम है ना, तो देखो मीनाओं को, लड़कियों को ना वो मेकअप का, रंग रोगन का बहुत शौक होता है। ठीक है, तो मीनाकारी क्या है, मीनाकारी ये धातु में रंग भरना, धातु के ऊपर रंग भरा जाता है इसके अंदर। ठीक है, थेवा कला में सिर्फ सोने की डिजाइन हो जाती है, उसमें और कुछ नहीं होता। कुंदन कला के अंदर उसमें रत्न जड़ाई होती है, और मीनाकारी के अंदर उसमें रंग भरा जाता है धातु के ऊपर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र आधारित उद्योग देख लेते हैं। सबसे पहले है
सबसे पहले लकड़ी, तो लकड़ी के देखो क्या क्या है, तो खिलौने बनते हैं, एक फर्नीचर बनता है। देखो नक्काशीदार फर्नीचर और पेंटेड फर्नीचर। ये पेंटेड फर्नीचर तो आप याद रखो, क्यों, देखो पेंटिंग आ रही है इसमें, पेंटिंग, और किशनगढ़ के अंदर बनी ठनी की वो मूर्ति, वो पेंटिंग है ना, किशनगढ़ पेंटिंग्स, तो वो उससे देखो आप पेंटेड फर्नीचर तो आप याद रखो कि किशनगढ़ में, क्योंकि किशनगढ़ सबसे फेमस राजस्थान में किशनगढ़ पेंटिंग्स ही हैं, ठीक है। तो पेंटेड फर्नीचर का है किशनगढ़ में, ठीक है। नक्काशीदार क्या है, नक्काशीदार, नक्काशीदार तो बाड़मेर में, नक्काशीदार फर्नीचर का बनता है, बाड़मेर में बनता है, ठीक है। और भाई खिलौने का है उदयपुर और सवाई माधोपुर में, खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर में, ठीक है, ओके। बादल और मोठड़े ये जोधपुर में है, जनरली पता होता है, आपको ही पता होंगे। बादले और मोठड़े कहाँ हैं, जोधपुर में, बादले और मोठड़े जोधपुर में, ठीक है। देखो तार कसी आ गई, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में और पहले क्या देखा था, देखो नाथ द्वारा, ठीक है, नाथ से ही कर लो, तार नाथ के अंदर तार, और दो क्या थे, लैला मोलेला, ठीक है, और एक और क्या था मोलेला के साथ, उसकी परछाई, ठीक है। और वो तार से कुछ तार लेके हाथ में खड़ी थी, कुछ भी ऐसे दिमाग में बिठा लेना ताकि एग्जाम के अंदर आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो पिछवाई, तारकसी और मोलेला ये कहाँ, ये नाथ द्वारा की है, ठीक है। ये नमदेव दरिया पता है टोंक के अंदर होते हैं, ठीक है। नांदने ये वस्त्र से संबंधित है, नांदने ये भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। देखो कागजी टेराकोटा, कागजी तो आला हो जाएगा, देखो राजस्थानी में गीले को आला ही बोलते हैं, ठीक है, आल सूख, तो वो आला, ठीक है। तो कागजी टेराकोटा क्या है, अलवर के अंदर, ठीक है। सुनहरी टेराकोटा क्या है, वो बीकानेर में है, सुनहरी टेराकोटा का है बीकानेर में। देखो वैसे भी है ना, स्वर्ण मिट्टी किसको बोलते हैं, जैसलमेर को, मरुस्थल को बोलते हैं स्वर्ण, तो सोने की जैसा काम टेराकोटा, सोना का जैसे सुनहरी टेराकोटा का है, तो ये बीकानेर में, ठीक है, जहाँ मरुस्थल ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है, छोटी पेंटिंग होती है, बिल्कुल छोटी, 25 बाई सेंटीमीटर, बिल्कुल छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे वो आते थे पांडुलिपि टाइप में, उसमें चित्रित की जाती थी, ठीक है। तो ये कहें जयपुर, जोधपुर और किशनगढ़ में, ठीक है। और इंडिया के स्तर पे कहाँ की है, तो इंडिया के स्तर पे जो है प्रायद्वीप पठार में दो तीन थे ना, वो क्या बोलते थे, बीजापुर, और मुगल के अंदर भी है ना ये खूब मिली है, और शायद पाल जो है ना वंश था ना, उसमें भी मिनिएचर पेंटिंग्स खूब थी, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग्स का है जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, किशनगढ़ फिर आ गया, देखो पेंटिंग्स के नाम पे, एक पेंटिंग पर नाम पे पहले किस में आया था, तो पेंटेड फर्नीचर में भी किशनगढ़ आया था, और यहाँ फिर पेंटिंग में आ गया, मिनिएचर पेंटिंग में फिर आ गया किशनगढ़, ठीक है, ओके। लाख की पोटरी बीकानेर, और पहले हमने बीकानेर क्या देखा था, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा, और इधर क्या आ गई, इधर आ गई लाख की पोटरी बीकानेर, और क्या है, मोंडे बीकानेर, दो हो गए, लाख की पोटरी बीकानेर और मोंडे बीकानेर, ठीक है, ओके। पीतल की मुरादाबादी ये कहाँ है, यह है जयपुर के अंदर। देखो पीतल और जस्ता, ये देखो ये और धातु का नाम कहीं नहीं आया डायरेक्ट, ठीक है, ये दो ही हैं, जस्ता और पीतल, जस्ता और पीतल, इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो थोड़ा सा है तो ट्रिकी, अगर लेकिन दिमाग में घुस जाए तो ठीक है। देखो पी से पिंक कर लेना, पिंक सिटी, ठीक है, और जैसे जोधपुर कर लेना, ठीक है। देखो दो ही हैं धातु वाले, ठीक है, दो ही हैं, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। फिर अब पाव रजाई, पाव रजाई पता है जयपुर के अंदर होती है, पाव रजाई मतलब उसमें वजन बहुत कम होता है, ठीक है, पाव रजाई। तह निशा क्या है, तह निशा तो धातु के अंदर खोदाई करके फिर उसमें तार भरे जाते हैं, देखो तह से ही नाम आ रहा है ना, तह निशा, तह निशा, तह दिया मतलब उसको थोड़ा और अंदर तक उसकी खुदाई की, ठीक है, ओके। सूंगनी नशवार, ये एग्जाम में पूछा हुआ है अभी, आज मैं पीवाई क्यूज देख रहा था तो मुझे कहीं दिखाता है सूंगनी नशवार, ठीक है। सूंगनी नशवार ये है ना ब्यावर के अंदर है, ऐसे देख लो, नसों पे वार वो तो ब्याह के बाद में ही शुरू होते हैं, ठीक है भाई, ब्याह से पहले तो माता पिता की छाँव में रहते हैं, और ब्याह के बाद में नसों पे वार शुरू जाते हैं। तो सूंगनी नसवार ये कहाँ है, ब्यावर में, सूंगनी नसवार ब्यावर में। लकड़ी की कावड़ कहाँ बनती है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनती है, बांस भी लकड़ी है और ये लकड़ी की कावड़ है। बांस थोड़ा मत समझ लेना, लेकिन वैसे एक बार ऐसे ही चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, एक दो बार दोबारा देखोगे चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। लकड़ी की कावड़ कहाँ है, लकड़ी की कावड़, ठीक है, बस्सी और बांस थोड़ा दो ही दिमाग में आएंगे ना, ऐसे तो नहीं नागौर जाएगा कलकत्ता जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बस लकड़ी की कावड़ जैसे दिमाग में, तो बस्सी और चित्तौड़गढ़, और आपकी किस्मत अच्छी होती क्या होता, बस्सी हो ऑप्शन के अंदर, और बांसवाड़ा हुई ना, ठीक है, इस तरह से। देखो छोटा वीडियो था, लेकिन ये इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना ये खूब भर भर के पूछे गए एग्जामों में, तो इनको एक दो बार आप और देख लोगे ना तो आपको हिट कर जाएंगे। एक मैं इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको दोबारा दिख जाए, ठीक है। जो चीज़ें हमारे दिन सेट हुई थी उनको हमने सेट कर लिया था, जो नहीं हुई थी उनको हमने दो तीन बार रिवाइज कर लिया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं जिनको जिनको हमने कोई किसी ट्रिक से सेट नहीं किया था, ठीक है। देखो सिरेमिक था, सिरेमिक का एक तो हमने कर लिया था,
गिलोट वाला, ठीक है। एक खारा रह गया था, गिलोट और खारा दो थे। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, गिलोट और खारा, ठीक है। वुलन कॉम्प्लेक्स, वुलन कहाँ था, वुलन देखो, वुलन वो खड़ी हो जाती है, तो खेड़ा था, ठीक है। दूसरा बीकानेर और गोहना, बीकानेर और गोहना, ठीक है, क्या है, वुलन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये स्पोर्ट्स वाला हो गया था, लेदर हो गया था। साइबर पार्क देखो, साइबर पार्क कहाँ है, वो जोधपुर में, साइबर पार्क कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। जेट्रो पार्क और कोटरा पार्क हो गया था अपना, ठीक है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल पार्क हो गया था, ठीक है, कलड़कवास उदयपुर। और मेडटेक पार्क हो गया था बोरनाड़ा, बोरनाड़ा जोधपुर में, ठीक है। माइनर मिनरल्स कहाँ है, दोहिंदा और मित्रपुरा, मित्रपुरा दोहिंदा के अंदर, मित्रपुरा और दोहिंदा में क्या है, यह है माइनर मिनरल कॉम्प्लेक्स। माइनर मिनरल जानते हो ना, लघु खनिज को बोलते हैं, लघु खनिज को, जिसमें रेत पत्थर ये सब आते हैं। इस पर राज्य सरकार को इनकी डेफिनेशन डिफाइन करने का अधिकार होता है, ठीक है। बाकी जो मेजर खनिज आते हैं जैसे सोना चांदी लोहा, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी परिभाषा को डिफाइन करती है, ठीक है। ओके, अब आते हैं एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड हमने देख लिया था, एग्रो फूड पार्क कागज से देख लिया था, ठीक है। शुष्क बंदरगाह देख लिया था, निर्वात संवर्धन औद्योगिक पार्क और शुष्क बंदरगाह दोनों कंपेयर करके देख लिया था, ठीक है। चलो, इसमें बी 3 और एक्स्ट्रा है। राजस्थली देख ली थी, राजाओं की स्थली भारत में और राजस्थान में, ठीक है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स देख लिया था। विश्वकर्मा एमएसएमई टावर देखा था, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर कहाँ था, ये जयपुर में था, ठीक है। इनलैंड कंटेनर डिपो, ये मानसरोवर के अंदर था, देखा था हमने। हमारे जो शरीर है उसके, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो मन है, इसे थोड़ा सा बिठाने की कोशिश की थी, ठीक है। ओके, ये भी हमने देख लिए थे। एक बार आप इनको और देख लेना अगर ऐसा आपको डाउट हो तो, ठीक। कोफ्तागिरी तो हमने देख ली थी उदयपुर के अंदर, ठीक है। देखो, नाथद्वारा के अंदर 3 देखी थी, एक तो मुलेला, एक पिछवाई और एक तारकसी, ठीक है। थेवा कला हमने थेपड़ी से देखा ही था प्रतापगढ़ के अंदर। कशीदाकारी का है, कशीदाकारी बीकानेर में है। कोफ्ता के देखो क्या कैसे, थोड़ा होता तो है कन्फ्यूजिंग, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। कशीदाकारी, कशीदा तो पता ही है, वो वस्त्रों पे निकलते हैं कशीदा की वो कढ़ाई, ठीक है। और कोफ्तागिरी ये उदयपुर की है, कोफ्तागिरी के उदयपुर के धातु के ऊपर कारीगरी की जाती है। धातु पे कारीगरी का एक और देखा था हमने, धातु का 2 देखे थे, क्या था, एक तो कोफ्तागिरी है और दूसरा क्या था, जिसमें वो तहनिशा, जिसमें वो कि तार बंध जाते हैं धातु के अंदर, उसकी खुदाई करके, ठीक है। ओके, तो ये सोना का देख लिया था, थेवा, कुंदन और मीनाकारी, और उसका हमने याद भी करने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर लकड़ी के कौन से सामान है ये हमने देख लिए थे, और ये सब भी हमने देख लिए थे। ये धातु पे 2 थे, पीतल और जस्ता, पीतल और जस्ता। तो पीतल को पिंक सिटी से देखा था और जस्ते को जोधपुर से देखा था, तो यही है। ओके, थैंक यू।